इन प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 3 रोचक गणित पाठ्य पुस्तक में पाठ 4 को प्रारंभ किए थे। हमने इसके बेसिक प्रश्न जैसे 2 अंकों वाले पैंचा वाले घटाव इसे किया था। बच्चों, जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जितने भी आगे के प्रश्न हैं सभी उन बेसिक प्रश्नों पर ही आधारित है। मैंने काफ़ी सरल तरीके से आपको समझाया है। चलिए इसके आगे के प्रश्न को हम प्रारंभ करते हैं। तो आप लोग अपने गणित पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 40 को निकाल लीजिए। उसमें पहले दे रखा है शब्दों वाले प्रश्न, तो उसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है बच्चों, अंशु ने अपनी गुल्लक में 50 रुपये जमा किए थे। उसने उसे तोड़कर बिस्किट खरीदने के लिए 15 रुपये निकाले। उसके पास कितने रुपए बचे? तो देखिए, हमें क्या करना होगा, अंशु के पास 50 रुपये हैं, ये चीज़ हमें लिखना है। और नीचे लिखेंगे उसने खर्च किए 15 रुपये। ऐसे लिखेंगे, अंशु ने जमा किए 15 रुपये। उसके बाद नीचे लिखेंगे अंशु ने खर्च किए 15 रुपये। ऊपर क्या लिखेंगे, अंशु ने जमा किए 50 रुपये। नीचे लिखेंगे अंशु ने खर्च किए 15 रुपये। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अंशु के पास बचे रुपए। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें 50 में से 15 घटा देना है, तभी तो हम बता पाएंगे कि अंशु के पास कितने रुपए बचे। तो हमने क्या करना है, 50 में से 15 को घटा देना है। काफ़ी इजी है, हमने इस प्रकार के प्रश्नों को तो आसानी से किया था। क्या है यहाँ पे है, इकाई का अंक में 0 और 5, दहाई का अंक में है 5 और 1। तो सबसे पहले हम घटाते हैं इकाई के अंकों को। यहाँ पे ऊपर में 0 और 5। अब देखिए 0 में से 5 तो नहीं घटेगा, हमें क्या करना होगा, इस 5 से पैंचा लेंगे। 5 से पैंचा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, और 5 में से 1 इसे कैरी दे देगा तो इसके पास बचेगा 4। अब यहाँ पे 10 में से 5 को इधर घटाना है, इधर 4 में से 1 को घटाना है। 10 में से 5 को घटाओगे तो आएगा 5, 4 में से 1 को घटाओगे तो आएगा 3, यानी 35 रुपये। कितना बचे, 35 रुपये। तो अंशु के पास 35 रुपये बचे, यहाँ पे हमें 35 लिख देना है। ठीक है, ये चीज़ आपको रफ में करना है बच्चों। जो हमने यह घटाया है यह चीज़ आप लोग रफ में करोगे, पेज के पीछे पेज में करोगे, कॉपी के पीछे वाले पेज में। आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ही चीज़ लिखना है कि अंशु के पास जमा किए 50 रुपये, अंशु ने खर्च किए 15 रुपये, और अंशु के पास बचे घटा करके 35 रुपये। बस इतना ही आपको कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, आपने लिख लिया। चलिए अगला प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न सेम टू सेम इसी प्रकार से हमें करना है। प्रश्न है, रीता के पास 49 रुपये हैं, उसने 38 रुपये की चूड़ियाँ खरीदी, उसके पास कुल कितने रुपए शेष बचे? अब फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे कि रीता के पास 49 रुपये, कितने रुपए, 49 रुपये थे। रीता ने कितने खर्च किए, 38 रुपये, क्योंकि 38 की उन्होंने चूड़ियाँ खरीद ली। तो यहाँ से हमें घटा देना है 49 में से 38 को, हमें पता चल जाएगा कि रीता के पास कितने रुपए बचे। तो फिर से कॉपी के पीछे साइड लिखिए, ऊपर 49 और नीचे 38। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है बच्चों कि आपको सबसे पहले ऊपर में लिखनी है बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या जो होगी वह ऊपर में लिखनी है, छोटी संख्या नीचे नीचे लिखनी है। जैसे 49 और 38, इन दोनों में से बड़ा है 49, 49 ऊपर लिखा हमने, 38 छोटी है इसीलिए 38 को हमने नीचे लिखा। अब इसे हम घटा लेते हैं। तो यह तो इजी है, यह 9 में से 8 घटाना है, इसमें हमें कैरी नहीं लेना होगा, पैंचा नहीं लेना होगा। 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 11, यानी रीता के पास कितने रुपए बचे, रीता के पास 11 रुपये बचे। यहाँ पे लिख देंगे 11, ये आपको कर लेना है। और इस चीज़ को रफ में कीजिएगा, इसे मैं इधर मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 को करते हैं बच्चा। तो प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, एक
कछुआ का उम्र 33 साल है, उसकी माँ 90 साल की है, माँ से कछुआ कितने साल का छोटा है। यहाँ पे क्या है, एक कछुआ है जिसकी उम्र 33 साल है और उसकी माँ 90 साल की है। तो हमें बताना है कि उसकी माँ कछुआ से कितनी बड़ी है, या फिर कछुआ अपनी माँ से कितना छोटा है। सबसे पहले हमें देखना है कि इन दोनों में से किसकी उम्र ज़्यादा है, उसे हमें ऊपर लिखना है। बताइए, कछुए की उम्र ज़्यादा है या उसकी माँ की। माँ की 90 साल है, कछुए की 33 साल। माँ की उम्र ज़्यादा है तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, कछुए की माँ की उम्र 90 साल। नीचे हम क्या लिखेंगे, कछुए की उम्र 33 साल, और हमें इन दोनों को घटा देना है सेम टू सेम पिछले प्रश्न की तरह। तो 90 में से 33 को घटाएंगे, पीछे कॉपी में लिखिए 90 और 33, और हमें इसे घटाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग घटाते हैं इकाई के अंकों को। इकाई के अंक में यहाँ 0 और 3, 0 में से 3 तो नहीं घटेगा क्योंकि 0 मतलब कुछ नहीं, 3 मतलब 3 नंबर्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 से एक पैंचा मांगेगा, 9 से एक पैंचा मांगेगा तो यह हो जाएगा 10। अब यहाँ पे 9 था, 9 में से इसे एक पैंचा दे दिया, इसके पास कितना बच गया, इसके पास बच गया 8। अब इधर है 8 80 और इधर हो गया 33, सॉरी यहाँ पे 8 और इधर है 10 और यहाँ 33। तो इधर हम घटाएंगे, 10 में से 3 गया तो 7 और यहाँ 8 में से 3 गया तो 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, 5 बचा 57। तो कितने हो गया, 57 साल का छोटा है। कितने छोटा है, 57 साल। ऐसे आप लोग कर लो, ठीक है। 57 साल का कछुआ छोटा होगा अपनी माँ से, ये आप लोग लिख लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में दे रखा है बच्चों, गणित के 30 प्रश्नों में से रेखा ने 18 प्रश्नों को हल किया, श्यामा ने 21 प्रश्नों को हल किया, किसने अधिक प्रश्नों को हल किया और कितना। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि रेखा 18 प्रश्नों को हल कर रही है, श्यामा 21 प्रश्नों को हल कर रहा है। तो अधिक कौन हल कर रहा है, ज़्यादा कौन है, 18 अधिक है या 21 अधिक है। 21 अधिक है सर, तो अधिक हल कौन कर रहा है, श्यामा। तो एक उत्तर आपका मिल गया कि श्यामा ने अधिक प्रश्नों को हल किया। और कितना अधिक किया, हम घटाएंगे, 21 में से 18 को घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने अधिक प्रश्नों को श्यामा ने हल किया। लिखेंगे, श्यामा ने हल किया 21 प्रश्न, रेखा ने हल किया 18 प्रश्न, ऐसे हमें लिख लेना है। उसके बाद हमें 21 में से 18 को घटा देना है। तो यहाँ लिखिए 21 और यहाँ लिखेंगे 18, घटा देंगे। 1 में से 8 नहीं घटेगा, कैरी लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 11। अब इसके पास 2 था, इसको एक कैरी दिया, इसके पास बचा 1, है ना, ऐसे लिखेंगे 11। 11 में से 8 घटाएंगे तो 8 9 10 11, 3 बचा, 3 लिखेंगे। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, कितना बचा 3, यानी 3 प्रश्नों को श्यामा ने अधिक हल किया, 3 अधिक प्रश्नों को हल किया। तो ये हमारा उत्तर होगा। पहले आपको ये चीज़ लिखना है कि श्यामा ने अधिक प्रश्नों को हल किया, उसके बाद आप लोग इसे बनाओगे, ठीक है। और कितने अधिक हल किया, 3 प्रश्नों को अधिक हल किया श्यामा ने। ये चीज़ आपको कर लेना है बच्चों। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 है, संतरे वाले ने 90 संतरे में से 75 संतरे तक बेच दिए, या पर 75 संतरे बेच दिए, उसके पास कितने संतरे बचे हैं, ये हमें बतलाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, संतरे वाले के पास कुल संतरे कितने थे, 90 थे। नीचे लिखेंगे, संतरे वाले ने बेचे 75 संतरे, और इन दोनों को घटा करके हमें पता चल जाएगा कि संतरे वाले के पास कुल कितने संतरे बचे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 90 और यहाँ लिखेंगे 75, ठीक है। अब घटा लेंगे, 90 में से 75 घटाना है। सबसे पहले इकाई के अंकों को घटाएंगे, इकाई के अंकों में यहाँ है
शून्य और यहाँ पर है 5। शून्य में से 5 को घटाना है, तो शून्य में से 5 तो नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो हमें कैरी लेना होगा। इससे पैंचा लेंगे 9 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे 9 था, इसको एक कैरी दिया तो बचा 8। 10 में से 5 घटाएंगे इधर तो बचेगा 5, इधर 8 में से 7 घटाएंगे बचेगा 1, 15। तो यहाँ पे कितने बचे 15। संतरे वाले के पास कुल 15 संतरे बचे। ये चीज़ आपको फ्रेश से लिख लेना है बच्चों कि संतरे वाले के पास 90 संतरे थे, उसने 75 संतरे बेच दिए तो उसके पास 15 संतरे शेष बच गए। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद इसके अंतिम प्रश्न को। तो अंतिम प्रश्न में यहाँ दे रखा है बच्चों प्रश्न संख्या 6। एक क्रिकेट मैच में सचिन ने 89 रन बनाए, उसे एक शतक यानी 100 रन पूरा करने के लिए और कितने रन बनाने होंगे। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिए एक शतक में रन, एक शतक में कुल कितने रन होते हैं 100 रन, और सचिन ने बनाए हैं 89 रन। उसके बाद क्या करेंगे हम 100 में से 89 को घटा देंगे। इसे आप लोग आराम से समझिएगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे के जो प्रश्न हैं 3 अंकों के इसी पे आधारित हैं। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है 100, ऐसे करके 100 लिख लेंगे और 100 में से हमें 90 को घटा देना है, सॉरी 90 को नहीं 89 को, तो इधर लिखेंगे। ठीक है, आप लोग यह चीज़ लिखने में भी गलती नहीं कीजिएगा। देखिए 100 है 3 अंकों की संख्या, 89 है यहाँ पे 2 अंकों की संख्या, तो यहाँ पे शून्य के नीचे लिखेंगे 9 और फिर यहाँ शून्य के नीचे लिखेंगे 8। कहीं आप लोग 1 के नीचे 8 ना लिख दो, तो यहाँ पे नहीं, हमें पीछे से लिखना शुरू करना है, यानी पीछे जगह नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे कहीं ऐसे नहीं लिख दो 100 और यहाँ पे 89 और इधर खाली छोड़ दो ना, हमें यहाँ खाली नहीं छोड़ना है, पीछे को एकदम फुल करके लिखना है, एकदम सटा करके। तो अब घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे शून्य में से 9 को घटाएंगे, शून्य में से 9 नहीं घटेगा, एक कैरी लेगा इससे, लेकिन इससे कैरी कैसे लेगा, इसके पास भी शून्य है, या बोलेगा कि तुम बगल वाले से कैरी लो, या इससे कैरी लिया इसके पास हो गया 10, 10 में से इसको एक कैरी दिया इसके पास हो गया ऐसे यहाँ पे शून्य, उसके आगे 1 आ गया और इसके पास बचा 9। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 और यहाँ 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, 11। टोटल 11 रन और बनाने होंगे। सचिन जी को 11 रन और बनाने होंगे, तब उनके 100 रन पूरे हो जाएंगे। ऐसे आपको कर लेना है बच्चों। तो ये थे आज के प्रश्न उत्तर पाठ 4 के। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। किसी भी प्रश्न में डाउट होगा तो आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे 3 अंकों वाले घटाओ, 3 अंकों वाले घटाओ, उसमें भी पैंचा वाले, ये भी काफ़ी आराम से समझेंगे, तो उसे भी आप लोग ज़रूर लिखना। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।